फ्रेंड्स, तो कल हम पढ़े थे क्या कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंट दिया है और ये आपको सीपी आपको पूछा है और आपको एसपी कैसे गिवन है, ये मैंने आपको कल पढ़ाया था कैसे निकालने के लिए। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा, वो होगा डिस्काउंट। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा किसी मॉल में, और आप किसी मॉल में जाते हो तो किसी दुकान में जाते हो, वहाँ पर लिखा होगा कि इस वाले चीज़ में, कोई एक चीज़ में, ये चीज़ में 10% डिस्काउंट है या 20% डिस्काउंट है, कुछ भी हो। तो डिस्काउंट मतलब क्या होता है, उनका जो एमआरपी लिखा होता है किसी बिल में जो आप लिखते हो, वहाँ पर एक ऐसे एमआरपी लिखा होता है। सपोज आप एक शर्ट खरीद रहे हो, उस शर्ट का प्राइस है 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ उसका प्राइस है। तो वहाँ पर उस मॉल में क्या हुआ ना, उसमें एक सेल लगा होगा कि 20% डिस्काउंट ऐसे कुछ। तो उसका मतलब क्या है कि जो एमआरपी मतलब ये होता है एमआरपी जो 1000 रुपीज़ है, और आप एमआरपी पे ऊपर 20% डिस्काउंट पा रहे हो। तो उसका मतलब क्या है, जब भी आप वो एसपी मतलब आप जो भी प्राइस में उसको खरीदोगे या वो जो भी प्राइस में वो आपको सेल करेगा, तो उसमें से एमआरपी से 20% डिस्काउंट होकर वो आपको सेल करेगा। तो उसका मतलब क्या है, उसका कितना एमआरपी होगा, ऐसे एसपी होगा। तो पहले आप इसका 20% निकाल दीजिए, जितना हुआ इसका 20% 200 रुपीज़ जितना हुआ उससे काट लीजिए। मतलब आपको देना पड़ेगा 1000 रुपीज़ माइनस 200 इक्वल टू 800 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। तो ये है पूरा मामला, हमारा एमआरपी जो बिल में लिखा होता है और डिस्काउंट आपको काट के देना होता है एमआरपी से। तो चलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मतलब इसमें सारा ये सब क्या होता है कि ये जो आपको एमआरपी होता है, ये आपका एसपी प्लस डिस्काउंट, ठीक है। तो एसपी क्या होगा, एसपी होगा जितना एमआरपी मतलब जो बिल में लिखा होगा एमआरपी माइनस डिस्काउंट, ये होता है पूरा। आपका एसपी कितना होगा, जो एमआरपी लिखा होगा और उससे डिस्काउंट काट के जितना होगा। सपोज आप मान लो कि जो डिस्काउंट ये आपको परसेंट में दिया होगा, मतलब 10% डिस्काउंट या 20% डिस्काउंट। तो इससे आप एमआरपी कैसे निकाल सकते हो, इसमें आप एसपी कैसे निकाल सकते हो, एसपी इक्वल टू 1 माइनस डी परसेंटेज जो आपको दिया होगा बाय 100 इंटू एमआरपी, और आपको गिवन होगा डिस्काउंट परसेंटेज गिवन होगा या एमआरपी गिवन होगा। आप डायरेक्ट इससे एसपी निकाल सकते हो ये वाला फॉर्मूला से, 1 माइनस डी बाय 100 इंटू एमआरपी। ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज में होना चाहिए, मतलब 10% या 20% या कुछ भी परसेंटेज में होना चाहिए। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन करूँगा। तो ये आपको क्वेश्चन दिया है, द एमआरपी ऑफ ए सीलिंग फैन इज 750 एंड द शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 6%, फाइंड द एसपी। तो मतलब एक सीलिंग फैन है, उसका जो एमआरपी है वो ₹750 है, और उस दुकानदार ने उस फैन के ऊपर 6% डिस्काउंट दिया है। तो उसका जो सेलिंग प्राइस वो कितना होगा। तो आप ये वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए, फिर उसका ट्राई कीजिए, तब तक मैं उसका आंसर यहाँ पर बताता हूँ। तो देखिए कैसे होते हैं। इसका जो एमआरपी है वो है ₹750, और जो डिस्काउंट है वो है 6%। आपको एसपी पूछा है, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया था कि जो एसपी इक्वल टू
एस पी इक्वल टू 1 माइनस डी बाई 100, ये डी परसेंटेज में है, इंटू एम आर पी, ये उसका सादा सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर पुट कर लीजिए 1 माइनस 6% 6/100 इंटू एम आर पी कितना है 750। तो ये वाला स्टेप मैं यहाँ पर करता हूँ अभी। तो कितना हो जाएगा, एस पी इक्वल टू इंटू 750, यह आ जाएगा 94/100 इंटू 750, ये 0 कट हो गया, ये आ जाएगा आपको 2 से काट देने से ये आ जाएगा आपको 947/5, ये आपका हो जाएगा 335। इसका जो आंसर आएगा वो होगा ₹1645। मतलब इसका एस पी कितना हुआ 1645। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एम आर पी दे दिया है, डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया है, आपको एस पी पूछा है, तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, एस पी इक्वल टू 1 माइनस डी परसेंटेज मतलब 6% बाय 100 इंटू एम आर पी, और कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा 1645, उसका एस पी है। तो अभी मैं और एक क्वेश्चन करता हूँ। तो ये क्वेश्चन हमारा है, ए शर्ट मार्क्ड 1000 रुपीज़ एंड सोल्ड एट 900 रुपीज़, फाइंड द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है मुझे लगता है, क्योंकि कुछ करना नहीं है यहाँ पर। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका एम आर पी दे दिया है 1000 रुपीज़ एम आर पी दे दिया है, और आपका जो एस पी है वो 900 है। तो डी इक्वल टू एम आर पी माइनस एस पी, दैट इज 1000 माइनस 900। तो ये आपका 100 रुपीज़ आ गया। ये आपका डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट आपका 100 रुपीज़ है। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये आ गया 100 रुपीज़ आ गया, ₹100 आ गया। तो अभी नेक्स्ट स्टेप हमको उसका डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, डी परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट बाय एम आर पी इंटू 100। तो ये हो गया डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला। सिंपली आपको उसका जो वैल्यू यहाँ पर पुट करना होगा, डिस्काउंट है 100 रुपीज़, 100 रुपये डिस्काउंट है 100, इसका जो एम आर पी है नीचे एम आर पी 1000 और इसका इंटू 100। तो यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट कितना आ जाएगा, 100/10, 10%। तो ये हो गया 10% डिस्काउंट परसेंटेज। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एस पी दिया है और एम आर पी दिया है, तो एम आर पी माइनस एस पी करने से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर जो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला है वो है डिस्काउंट बाय एम आर पी इंटू 100, मतलब जितना डिस्काउंट है बाय एम आर पी इंटू 100 करने से हमारा ये डिस्काउंट परसेंटेज निकल जाएगा, जो कि है 10%। तो ये अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर मार्क्ड हिज आर्टिकल एट 30% above द कॉस्ट प्राइस एंड गिव्स द डिस्काउंट ऑफ 10%, फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। बहुत ही ईजी सवाल है, शायद आप कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, अगर नहीं है तो क्वेश्चन को देखो। आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों को नोटिस करना होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सीपी नहीं दिया है, हमें एग्जैक्ट सीपी नहीं दिया है, तब हम यहाँ पर लेट लेंगे, लेट। ये आंसर आपका सीपी बी 100, ये हमें एक एज्यूम करना होगा क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट सीपी नहीं दिया है। तो लेट सीपी बी 100। उसके बाद क्या दिया है, व्हिच इज़ द शॉपकीपर मार्क्ड इज मार्क प्राइस। इसका जो एम आर पी है वो 30% एबव द कॉस्ट प्राइस है, मतलब इसका जो एम आर पी हम लिखेंगे वो इससे 30% ज़्यादा होगा। तो पहले हम इसका 30% निकाल लेते हैं, इसका 30%
अब 100 होता है कितना, ₹30 होता है। तो हमारा जो मार्क प्राइस मतलब MRP कितना होगा, MRP होगा 30 प्लस CP, 30 प्लस 100, ये हो गया आपका 130 आपका MRP है। उसके बाद का हमारा MRP निकल गया। अब हम इसका डिस्काउंट निकालेंगे। तो डिस्काउंट कितना परसेंट डिस्काउंट है, यहाँ पर 10% डिस्काउंट है। ये MRP है 130, उसका 10% निकालेंगे। डिस्काउंट इज 10% ऑफ MRP, तो कितना आएगा 10/100 इंटू 130 इक्वल टू 13, मतलब इसका डिस्काउंट है ₹13। तो हमें डिस्काउंट मिल गया, MRP मिल गया। तो अब हम इसका SP निकालेंगे। SP कितना होगा, MRP माइनस डिस्काउंट, दैट इज MRP हो गया 130, डिस्काउंट आया था हमारा 13, तो 117 SP। तो हमारा SP है 117 रुपीज़। तो हमारे देखो लास्ट वाला पूछा है फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। तो यहाँ पर हमको देखना होगा कि यहाँ पर गेन हुआ या लॉस हुआ है। तो जो हमने सॉल्व किया उससे क्या पाया कि इसका जो SP 117 रुपीज़ है, CP 100 है, डिस्काउंट 13 है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो SP है ग्रेटर देन CP है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ है। तो कितना रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ये होगा SP माइनस CP, दैट इज़ 117 माइनस 100, दैट इज 17 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो अभी हम इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, जो होगा प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, दैट इज 17/100, जो CP हमने लिया था 100 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 17%। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर आप CP लेट 100 लेना है, क्योंकि यहाँ पर CP कुछ दिया नहीं है। तो आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हो, मैं यहाँ पर 100 लिया क्योंकि ये कैलकुलेशन के लिए ईजी होता है। तो इसमें दिया है कि 30% एबव द कॉस्ट प्राइस उसका मार्क प्राइस है, तो बहुत ईजी है। इसका जो CP का 30% निकाल दोगे, बहुत ज़्यादा 30 आ जाएगा, फिर ऐड कर दोगे इसको CP के साथ, ये आ जाएगा 130, तो ये हो गया आपका MRP। तो आपका MRP आ जाएगा 130, आपका MRP आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर उसका 10% डिस्काउंट निकाल देना, मतलब ये आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा आपका 13, जो मैं लास्ट में किया था, पहले भी किया था, 13 आ जाएगा। फिर आपका जो SP होगा वो होगा आपका MRP माइनस जो MRP माइनस डिस्काउंट, तो आ जाएगा वो आपका 117 आ जाएगा, जो कि CP से ज़्यादा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो फिर उसका प्रॉफिट परसेंट निकाल देना, प्रॉफिट बाय CP 200, तो 17% हमारा प्रॉफिट आ गया। तो इसका जो लास्ट में आंसर था फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज, तो इसका आंसर है 17% हमको प्रॉफिट हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ और ज़्यादा क्वेश्चन करूँगा। तो मिलते हैं और एक वीडियो के साथ।